हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एमसीक्यू में तुक्के कैसे लगा सकते हैं समझदारी से, ताकि आप सही आंसर बना सकें। राइट, स्पेशली फॉर जेई। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, स्टीर अवे फ्रॉम हाईएस्ट एंड लोएस्ट। इसका ये मतलब है कि किसी क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है ना, मान लो 10, 20, 30, 40 दी हुई है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इन केस में क्या होता है ना, जो टॉप वैल्यूज हैं जैसे कि एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई, तो इसको हम रूल आउट कर देते हैं कि ये इसके होने के चांसेस कम होते हैं। राइट, तो इस तरीके से आपके पास बचे बीच में दो। तो 60% केस में हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज नहीं होते। अब नेक्स्ट है गैम्बल ऑन वन ऑफ द टू ऑप्शंस, यानी कि इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट द टू इनकरेक्ट, मान लो आपने इसको ए और डी को इनकरेक्ट मान लिया, अब बचे बी और सी, तो यहाँ पर यू हैव टू गैम्बल ऑन वन ऑफ द टू ऑप्शंस इन विच यू आर कंफ्यूज। इसमें से आप जो दोनों में से एक में कंफ्यूज होंगे, यू अब यहाँ पर क्या करोगे, आप एक दूसरा टिप यूज कर सकते हो। यूज अदर टिप हियर व्हाइल चूजिंग योर, यू पिक सच एज फर्स्ट वन मेंशन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये करना है आपको। अब यहाँ पर ये जो दो बचे हैं, इसमें से आपको जो आपकी गट फीलिंग कहेगी उसके हिसाब से आप एक ऑप्शन ले लो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप उसको अनअटेम्प्टेड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देन अगर फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वहां पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लेट अस से दिस इज अ क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में केल्विन है, बी सी डी में क्या है, डिग्री सी है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री सी तीन ऑप्शन में मेंशन है, इसका मतलब यूनिट जो है वो डेफिनेटली डिग्री सी ही होगा। राइट, अब इसके बाद क्या देखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हो 60 केल्विन और 60 डिग्री, 60 नंबर दो बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो रिपीटेड न्यूमेरिकल वैल्यू है वही आंसर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिग्री सी तीन बार रिपीट है, इसलिए हमारा जो यूनिट हो गया वो डिग्री सी हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 60 दो बार रिपीटेड है, तो 60 डिग्री हो गया, और ये करेक्ट आंसर भी है। तो प्रोबेबली 80% केसेस में ऐसा होता है। देन अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का, आप यहाँ पर देख सकते हो एक फंक्शन एक्स का और वाई का, ये दो सेट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चार है, फंक्शन 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट पुट इन द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज आप इस फंक्शन में डालिए, जैसे कि आप 0 और 4 पुट करो x के लिए और 2 और 5 पुट कर दो y के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सट्रीम वैल्यूज देख सकते हो। देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल वे है जिससे आप आंसर सही फाइंड कर सकते हो। राइट, अब जैसे कि लेटर से एक क्वेश्चन है इन विच यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। राइट, हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। इट्स फील्ड वैल्यूज आर बी एंड ई। ये आप जानते हो, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आप देख सकते हो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड का ये है। सो इसका ये मतलब हुआ कि E बाई बी जो है, सो ओनली E बाई बी गिव्स यू द डायमेंशन। इस चारों ऑप्शंस में से ये जो डायमेंशन है वो कहाँ पर करेक्ट मिल रहा है, तो E बाई बी का डायमेंशन क्या आ गया, ये वाला आ गया। सो वी डू नॉट नीड द स्क्वायर रूट, यहाँ पर इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट की नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम डायमेंशनली चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये सही है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इस वजह से हम इसको चूज करेंगे। ये डायमेंशनली रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। तो हमें ना भी पता हो तो अगर हमें यूनिट एंड डायमेंशन पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक और तरीका है पुटिंग वैल्यूज टू नैरो डाउन योर आंसर्स। कभी कभी क्या करना पड़ता है, वैल्यू डाल के हम आंसर को नैरो डाउन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी एग्जांपल है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑन अ बबल जिसका रेडियस r है इन अ कंटेनर एट हाइट h। सो वाटर इन द कंटेनर इज सेट अप टू लेवल h, वाटर की हाइट ये है, और ये चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या कहती है, विल टेल यू दैट फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ये डायमेंशन हमने पता कर लिया।
Second option 2 gives you a dimension of pressure per unit area and not just pressure. Third and fourth जो है option, we also have both of them. So we know that the pressure on the surface of water must be P and P plus rho G by L at the base of the container. तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से नैरो डाउन करेंगे. दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए उसके वजह से. नाउ अब हम क्या करेंगे, सरफेस पे हमें पता है और बेस पे पता है, तो उस बेसिस पे हम दो वैल्यूज पुट करेंगे, पुट दीज टू वैल्यूज, और अब आप फाइंड करो कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे निकलेगा. राइट, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे. बेस पे मान लो H इज इक्वल टू 0 एंड प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस रो जी एल, और ये दोनों वैल्यूज पुट करके हमें फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स जिसके हेल्प से हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल ट्रिक्स. आई होप ये आपके काम आए एग्जाम में और आप कुछ फायदा निकाल सके. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स.